अस्सलाम वालेकुम। आजकल एक नोटिस पहुंचा था, रिसीव्ड हो रहा है 1111 का। ये नोटिस है क्या, क्यों रिसीव्ड हो रहा है और इसकी रीज़न्स क्या हैं, इसमें हम ये देखते हैं। ये नोटिस है 1111 नोटिस टू एक्सप्लेन इनकम एंड एसेट्स, ठीक है। तो ये नोटिस भेजा कब गया और इसका पीरियड क्या था? इसका पीरियड है 1 जुलाई 2017 से 30 जून 2018, मतलब 17-18 की रिटर्न के अगेंस्ट ये नोटिस आपको रिसीव्ड हुआ। ये नोटिस कब रिसीव हुआ? 16 नवंबर 2023 को। और इसकी जो ड्यू डेट, फाइनल डेट है, इसके बाद भी आप रिप्लाई दे सकते हैं, लेकिन ये एफपीआर की तरफ से, कमिश्नर की तरफ से लास्ट डेट होती है 1 दिसंबर 2023, ठीक है। अब देखते हैं कि नोटिस में कहा क्या गया है। इस नोटिस कहता है प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 1111 ऑफ IT Ordinance 2001 where a taxpayer offers no explanation about the nature and source of the amount credited or the investment money, valuable article or funds from which the expenditure was made, suppression of any production, sales, any amount chargeable to tax and any item or receipt credited। ये कहता है कि कोई ऐसी मटेरियल, ऐसे एसेट्स आपकी वेल्थ स्टेटमेंट में 2017 से 18 की रिटर्न्स में शो हुए हैं, उनके पास डाटा मिला है जो आपने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में शो ही नहीं किए, ठीक है। उसने नीचे कमिश्नर ने पूरी डिटेल भी बताई है। देयर फॉर इंटेंट टू मेक एन एडिशन ऑफ ₹25,50,650 ऑन अकाउंट ऑफ अनएक्सप्लेन्ड इनकम। मीन के 25,50,650 रुपये आपकी वेल्थ में उस ईयर ऐड हुए हैं, लेकिन हमने रिटर्न में शो नहीं किया। और 25,50,650 रुपीज़ का आपने हमें कोई सोर्स भी नहीं बताया कि आए कहाँ से, आपने कहाँ से ये अर्निंग की, कोई फॉरेन सोर्सेज थी या कुछ था। एंड में वो कहता है जी, यू आर देयर फॉर रिक्वेस्टेड टू एक्सप्लेन यूर पोजिशन इन दिस रिकॉर्ड फेलिंग विच एडिशन ऑन अकाउंट ऑफ अनएक्सप्लेन्ड इनकम इन योर टोटल इनकम under section 1111 of IT Ordinance 2001 will be made treated as your income from other sources and shall be added in your total declared income। वो कहते हैं जी, अगर आप हमें इसका कोई रिप्लाई नहीं देंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो हम इसको आपकी अदर इनकम में शो करेंगे। और अदर इनकम में शो करने के बाद क्या होगा? 25,50,650 रुपीज़ का जो टैक्स होगा आपको फ़ाइन के साथ पे करना पड़ेगा। ये ऑलरेडी पोर्टल पे भी क्लाइंट को रिसीव्ड हुआ था, लेकिन उन्होंने कोई उस पर फोकस नहीं किया, ना बताया कि ये हो रहा है। क्योंकि मोस्टली मेरे पास तो फर्स्ट टाइम ये रिकॉर्ड आया है ये क्लाइंट का, क्योंकि ये किसी और से कंसल्ट करते थे, तो इन्होंने मुझे फॉरवर्ड किया है कि आप ये करके दें सेक्टर। तो इनके जो मैंने पोर्टल चेक किया तो उसके ऊपर ऑलरेडी नोटिस आए हुए थे और इन्होंने उसका रिप्लाई, इनके जो लीगल एडवाइज़र थे उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया। तो फाइनली ये फिर ईवन के कमिश्नर ने, असद अजीज़ एडिशनल कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू जोन 1 RTO सरगोदा, ठीक है, इन्होंने इनके एड्रेस पे मेरे क्लाइंट के ये नोटिस सेंड किया है कि आप इसका रिप्लाई करें और अर्जेंट हमें रिप्लाई करें, ठीक है। अब ये देखते हैं कि 1111 है क्या IT ऑर्डिनेंस में। अब ये देखें 1111 unexplained income or assets, any amount is credited in a person books of accounts, a person has made any investment or is the owner of any money or valuable article, a person has incurred any expenditure, any person has concealed income or furnished inaccurate particular of income including the suppression of any production, sale or any amount chargeable to tax, the suppression of an एनी आइटम और रिसीव लाइबल टू टैक्स इन होल और इन पार्ट। ये कहते हैं जो कोई भी टैक्स, कोई भी चीज़, ऐसी चीज़ से टैक्स से बचने के लिए आपने वो उसको हाइड किया है, जब पे उससे टैक्स बनता था आपने जानबूझ के वो शो नहीं किया, उसका टैक्स पे ही नहीं किया, तो इस वजह से अब आपको फ़ाइन भी होगा। उस वजह से ये सेक्शन कहता है 1111 आप पे इम्पोज होती है। तो ये है इसका इशू कि ये क्यों इम्पोज होते हैं। मोस्टली कहते हैं ये हमने तो कुछ नहीं किया, हम पे इम्पोज कैसे हो गई, ये क्यों, ये क्या रीजंस थी। तो ये इसके रीजंस थे। इवन के आप इस नोटिस को रीड करें तो कंप्लीट इसमें बताया जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें हम वीडियो में देखेंगे कि भाई इसका रिप्लाई कैसे करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।